रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बेनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 45 से लेकर 48 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था कि ग्लेशियर्स जो होते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में गिलगित, हुंजा और बल्दिस्तान में ग्लेशियर्स जो हैं वो बड़ी अमाउंट में जो है वो नीचे की तरफ गिरते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा पानी है वो अक्सर इन वजूहात की वजह से पानी जो है वो नीचे उसका लेवल जो है वो नीचे होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े आइलैंड और साहिल जो हैं वो मौजूद वजूद में आते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क ये दिया था कि आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 45 से लेकर स्टेटमेंट नंबर 48 तक तमाम स्टेटमेंट्स को याद करना है, क्योंकि तमाम स्टेटमेंट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं करनी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने इन स्टेटमेंट्स को याद करके दो दफ़ा अपने रजिस्टर पे लिख लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने अपना काम नहीं किया तो आप वो बच्चा काइंडली अपना काम जो है इसी तरह तमाम स्टेटमेंट्स को याद करें और हर स्टेटमेंट को 2 टाइम्स अपने रजिस्टर पे लाजमी लिखेगा। अब हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 11 जो है स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 7 यूनिट नंबर 6 है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 49, द विंड आल्सो ब्रिंग चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस इन सर्टन डेजर्ट वेयर स्ट्रॉन्ग विंड बिलो फेयरली कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर द सरफेस बिलो अवे फ्रॉम द लार्ज एरियाज। 51 टेम्परेचर इज आल्सो एक्ट एज एजेंट्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज ऑन द surface of the earth. 52 the temperature of the sun heat up the rock and the upper surface of the earth resulting the expansion of rock. इसमें विंड का मतलब होता है हवा, डेजर्ट का मतलब होता है सहरा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और ब्लो का मतलब होता है चलती हुई, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली मुसलसल, और उसके बाद एक्सपेंशन का मतलब होता है तोसी, ठीक है, एक्सपैंड कर देना, चीज़ को फैला देना। अच्छा जी, 49 में उन्होंने कहा है कि जो हमारी हवा है वो भी सतह ज़मीन के अंदर तब्दीली लाने का बाइस बनती है। जैसा कि उन्होंने कहा हमारे सहरा वगैरह जो बड़े बड़े सहरा हमारे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में मौजूद है, वो सहरा जहाँ पर तेज़ हवा जो है वो पूरा साल तेज़ हवा चलती रहती है, उसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो वहाँ की ज़मीन है यानी कि वहाँ का जो रेत है वो जो है वहाँ से उड़ती हुई वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेत जो है वो उड़ा के दूसरे एरियाज़ की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के एरिया की जिस एरिया में बहुत ज़्यादा हवा चलती है वहाँ के एरिया की जो रेत है वो कम हो जाती है, और जिन एरिया में जाकर वो रेत गिरती है वहाँ के एरिया में रेत जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है। तो इस तरह का चेंज जो है वो भी इस जो है ज़मीनी सतह को चेंज करने का बाइस बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की। तो दर्जा हरारत जो है वो भी ज़मीन की सतह को चेंज करने का बाइस बनता है। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यानी कि ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, और जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गिर जाता है यानी कि कम हो जाता है तो चीज़ें जो हैं वो जमना शुरू हो जाती हैं। तो यही वजह है कि दर्जा हरारत भी बहुत हद तक हमारी सतह ज़मीन की शक्ल में या उसकी दूसरी तरह से चीज़ों में चेंज लाने का बाइस बनती है। जैसा कि उन्होंने कहा जब सूरज का दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं वो भी पिघलना शुरू हो जाते हैं, और हमारी जो सतह ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसके ऊपर पत्थर और दूसरी चीज़ें जो है वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक और फ्लड वगैरह इस तरह के बहुत सारी जो है चेंजेस हमारी सतह ज़मीन के ऊपर मौजूद वजूद में आते हैं। जब पत्थर गर्म होना शुरू हो जाता है तो आपको पता है कि पत्थर गर्म होने की वजह से फैल जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पत्थरों के फैलने में भी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेक्चर नंबर 11 हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों को लेक्चर नंबर 11 समझ आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने हवा और दर्जा हरारत के बारे में पढ़ा है कि हवा किस तरह से हमारे ज़मीन की सतह को तब्दील करती है, और टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत भी हमारी ज़मीन के
सतह को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो तब्दील करने का बाइस बनता है। इसमें आप लोगों का होमवर्क ये है कि स्टेटमेंट नंबर 49 से लेकर 52 तक आप लोगों ने तमाम स्टेटमेंट याद करनी है। 4 स्टेटमेंट इस लेक्चर में मौजूद थी जो कि मैंने आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे काइंडली कॉन्टैक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। आपने तमाम स्टेटमेंट जो हैं उनको अच्छे से याद करके अपने रजिस्टर के ऊपर 2 टाइम्स इनको लिखना है ज़ुबानी। पहले इनको याद करनी है, एक स्टेटमेंट को आप याद करो, देन उसको 2 टाइम्स अपने रजिस्टर पे लिखो और फिर अगली याद करोगे और 2 टाइम्स लिखोगे। इस तरह से ये होगा कि आप लोगों का जो ये यूनिट है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्स। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 7 मुस्लिम वर्ड्स, मुस्लिम कंट्रीज़ एंड पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पूरी दुनिया में कितने जो हैं वो इस्लामी ममालिक मौजूद हैं और उनकी आबादी कितनी है, इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।